हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आपका एग्ज़ाम जो है वह अच्छा गया होगा और आप सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे। तो आज 5 नवंबर है और 5 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट की क्वेश्चन हो चुका है, एग्ज़ाम हो चुका है। उसी के बारे में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। आज लेट हो गया है क्योंकि क्वेश्चन समय पर बच्चों ने नहीं भेजा, लेकिन जैसे ही बच्चे क्वेश्चन भेजे हैं वैसे ही आपके लिए हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आए हैं। तो आप इस एनालिसिस को देखिए। अगर आपका भी एग्ज़ाम 6, 7, 8 तारीख को है तो आप एनालिसिस से बहुत ही आपको मदद मिलेगी, इसलिए एनालिसिस आप ज़रूर देखिए। और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो इसके पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जहां आपको इसका पीडीएफ भी दिया जाएगा। और हम बहुत सारे चैनल पर देखे हैं कि 9 बजे ही वह लोग एनालिसिस करवा रहे थे। 9 बजे अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं और 9 बजे वहाँ एनालिसिस चालू था। इसलिए हम गलत क्वेश्चन नहीं लाते हैं। जो भी क्वेश्चन लाए हैं वह आपके द्वारा भेजा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि सेकंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम चालू होने वाला है और वह बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर जाएंगे तो उनको एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, एयरफोर्स XY शिफ्ट फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था। तो मदर टेरेसा का जन्म उत्तरी मैसिडोनिया में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय किस देश में है। तो राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय जो है वह इंग्लैंड में है। राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय किस देश में है? इंग्लैंड में है। और फुटबॉल से यहाँ और क्वेश्चन जान लीजिए, हो सकता है अगले शिफ्ट में पूछे। तो फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। और संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखिएगा अगर अगला शिफ्ट में आपका एग्जाम है। अगला पूछा था उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है। आपसे कल भी कहे थे, पहले भी कहे थे कि आप लोग 2800 राज्य के CM, गवर्नर और कैपिटल याद कर लीजिए। अब बार बार हम यही कहते आए हैं कि 28 राज्य हैं, उनके कैपिटल, वहाँ के CM और राज्यपाल का नाम याद कर लीजिए। कल राज्यपाल का नाम पूछा गया था, कैपिटल का नाम पूछा गया था और आज मुख्यमंत्री का नाम पूछा है। तो आप 2800 राज्य का जरूर याद करके जाएं ताकि आपसे क्वेश्चन छूटे नहीं। तो आज के शिफ्ट में पूछा गया था कि उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है। तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री जो है वह नवीन पटनायक है। नवीन पटनायक की वहाँ पे सरकार है उड़ीसा में। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था कि किस संगठन ने महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज स्थापित किया है। किस संगठन ने महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज स्थापित किया गया है? तो इस्कॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस्कॉन एक संस्था है, एक संगठन है जो महाराष्ट्र के गोवर्धन इको विलेज स्थापित किया है। महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज स्थापित किया है। अगर महाराष्ट्र की बात करें हम तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो जाएगी। और महाराष्ट्र के जो CM है वह उद्धव ठाकरे हैं। और यहाँ के राज्यपाल की बात करें, गवर्नर की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं और गोवा के भी वही हैं। तो इसे याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है अगले शिफ्ट में पूछा जाए। और ये थे आपके रीजनिंग से क्वेश्चन जो आप ही के द्वारा भेजा गया था। कुछ स्टूडेंट ये क्वेश्चन भेजे थे कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसे देख लीजिएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। अगला पूछा था लॉस प्रॉफिट से क्वेश्चन था कि एक टेबल की कीमत 750 रुपया है, 4% नुकसान पर बेचा गया था, टेबल के विक्रय मूल्य का पता लगा। तो ये तो बहुत ईजी है, बना देते हैं। यहाँ CP आपको दिया गया है, CP कितना है? 750 है और लॉस कितना है? 4% है। यहाँ तक क्लियर है कि CP 750 दिया है और लॉस कितना दिया है? 4% दिया है। तो उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आपको SP निकालना है। SP निकालना है तो SP बराबर सूत्र क्या होता है? SP बराबर सूत्र होता है आपका, SP पर अगर निकालना है तो क्या करेंगे? 750 गुने प्रॉफिट, लॉस कितना हो रहा है? 4%। तो 100 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 96 अब बटा 100। इसको हल करने के बाद यहाँ 1 0 से 1 0 काट लीजिए और इसको हल करिएगा तो आपका SP का मान निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ सूत्र होता है, SP निकालने का सूत्र जो होता है वह होता है CP गुने 100 माइनस लॉस बटा 100।
ये सूत्र आपका होता है और इसी सूत्र पे यह क्वेश्चन बनेगा, तो आप इसे बना लीजिएगा। अभी आपको बता भी दिए। अगला आपके एग्जाम में पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है। आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व है तो यह हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन जो है वह सूर्य के परतों में सबसे अधिक पाया जाता है। देखिए सोलर सिस्टम से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो सोलर सिस्टम देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन आधुनिक आवर्त वाले तो हम अपने साइंस के क्लास में करवाए थे, जिसमें यह क्वेश्चन सम्मिलित था। वीडियो को लाइक शेयर करते चले। अगला पूछा था आपके एग्जाम में कि किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था। किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था? तो 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था। यहाँ गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा की राजधानी पणजी है और यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। अभी बताए हैं, यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। गवर्नर, राज्यपाल और कैपिटल याद करते चलिएगा साथ में। अगला आपसे पूछा गया था कि समाचार चैनल टाइम्स नाउ के मुख्य संपादक कौन है। तो समाचार चैनल टाइम्स नाउ के मुख्य संपादक राहुल शिवशंकर है। राहुल शिवशंकर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा था कि इंदिरा प्रधान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो इंदिरा प्रधान ट्रॉफी जो है वह वॉलीबॉल से संबंधित है। वॉलीबॉल से संबंधित है इंदिरा प्रधान ट्रॉफी। तो यहाँ से एक चीज़ हमें मालूम पड़ती है कि ट्रॉफी से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में दिया जाता है और नेहरू ट्रॉफी क्रिकेट में दिया जाता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। एक बार उस क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा। खेल वाले प्रश्न हमने पहले करवा दिए हैं, उस क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लीजिएगा। अगला ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद खोजे। तो ये तो बना लीजिएगा। अगर हम यहाँ बनाते हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा और सेकंड शिफ्ट का भी एनालिसिस करवाना है, इसलिए आप इस वीडियो का इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें या PDF पर डाउनलोड कर इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगला पूछा गया था जीके से द इंटरप्रेटर ऑफ मैलीडीज पुस्तक के लेखक कौन है। अदर और पुस्तक पहले ही कहे थे कि लेखक और पुस्तक के नाम याद कर लीजिएगा। और इसका वीडियो हमारे अभी चैनल पर है, आप जल्दी से जाकर वहाँ देख लीजिए। अगर आपका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है तो जल्दी से आप जाकर वहाँ देख ले। पूछा था कि द इंटरप्रेटर ऑफ मैलीडीज पुस्तक के लेखक कौन है। तो झुम्पा लाहिरी जो थे वह द इंटरप्रेटर ऑफ मैलीडीज पुस्तक लिखे थे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है। भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है। तो अकोडारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो दो वस्तुओं के बीच के आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल इसका राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न पूछा था कि किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था रीजनिंग का है। दी गई श्रृंखला में आगे क्या आता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रीजनिंग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था मिश्रण से कि 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की मात्रा क्या है। यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जास्ता और शेष निकेल है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको हल कर लीजिएगा, या आप मिश्रण वाले क्वेश्चन देख कर दीजिएगा, क्योंकि मिश्रण से कल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और आज भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला आपका प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में किस मोबाइल सेवा प्रदाता ने भारत में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा प्रारंभ की है। तो ये प्रारंभ किया है एयरटेल ने यह सेवा प्रारंभ की गई है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके द्वारा भेजा गया था, और हमारे अनुसार यह सभी प्रश्न एकदम राइट है, क्योंकि ये प्रश्न जो बच्चे एग्जाम देने गए थे उसी ने भेजा है। और अगर आपका भी सेकंड शिफ्ट में है तो इस नंबर पे आप अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, ताकि जिन बच्चों का बाद में एग्जाम है उन्हें एक आइडिया मिल जाए और यह प्रश्न करके जाए तो उन्हें एक हैबिट सा हो जाए और उनका जो डर है वह ख़त्म हो जाए। इसलिए आप अगर जब भी एग्ज़ाम देकर निकलें तो आप इस नंबर पे क्वेश्चन को भेजने की कोशिश करें, या आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये थे आपके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भेजे गए थे जो हम लोगों ने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और जिनका 7, 8, 9 8 तक है, 7, 8 और 6 तारीख को है, वह जाकर साइंस का जो वीडियो हम बनाए हैं वह देख ले।
और लूसेंट जीके का एमसीक्यू क्वेश्चन वह देख ले, क्योंकि लूसेंट से भी यहाँ प्रश्न बन रहे हैं। देखिए गंगा रिवर से प्रश्न बने हैं और रिवर का सभी प्रश्न हमने पहले ही करवा दिए हैं। और आपसे बार बार कह रहे हैं कि स्टेट कैपिटल और सीएम और गवर्नर याद करके जाइएगा कि सीएम और गवर्नर से क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। कल हर शिफ्ट में सीएम गवर्नर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे और आज भी इस शिफ्ट में पूछे गए हैं, इसलिए आप इसे याद करके जाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो बच्चे कल या परसों एग्जाम देने वाले हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में नए क्वेश्चन लेकर, और इसका पीडीएफ पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।